हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है अंडरग्राउंड केबल पर, जिसके अंदर डिटेल में हमने कंस्ट्रक्शन को समझाया, कितना लेयर होता है और सारे लेयर का क्या क्या पर्पस होता है, वो सारी बात डिटेल में की जा चुकी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो देख लीजिए अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन का, और उसके बाद फिर ये आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल को अलग अलग तरह से क्लासीफाई किया जाता है, अलग अलग तरह से बांटा जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। तो अंडरग्राउंड केबल हमारा वोल्टेज रेटिंग के आधार पर भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, या हमारा किस टाइप का सर्विस के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके अनुसार कर सकते हैं, या आपका हमारे पास संरचना और कंस्ट्रक्शन किस तरह का बना हुआ है, किस तरह का लेयर यूज़ कर रहे हैं उसके अनुसार हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप हो सकता है। जैसे वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से आपका हाई वोल्टेज होता है, सुपर वोल्टेज, हाई टेंशन, इसी तरह आपका डिफरेंट अलग अलग वोल्टेज रेटिंग पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा आपका नंबर और डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस, किस टाइप के सर्विस के लिए यूज़ हो रहा है। तो आपका सिंगल कोर भी हो सकता है, यानी सिंगल फेस के लिए भी, इसी तरह 3 फेस के लिए, 3 फेस 4 वायर के लिए। तो अलग अलग आपका सिस्टम के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टाइप का अंडरग्राउंड केबल यूज़ करेंगे। किसी में सिंगल कोर होगा, किसी में 2 कोर होगा, किसी में 3 कोर होगा, किसी में 4 कोर होगा। ठीक है, लेकिन हम जो अभी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के आधार पर है, जिसमें अलग अलग कंस्ट्रक्शन और संरचना के आधार पर इसको बांटा गया है, और जिसके अंदर हमने 3 फेज सिस्टम को रिप्रेजेंट किया है। आपका अंडरग्राउंड केबल सिंगल फेज भी या सिंगल कोर भी होता है, जिसका हमने सिंगल कोर केबल का एक डायग्राम हमने लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट में दिखाया था, जिसके अंदर सिंगल कोर एक ही कोर दिखाया हुआ था और उसके चारों तरफ हम लोग डिफरेंट लेयर, जो इंसुलेशन लेयर चढ़ाते हैं, वो सारी लेयर दिखाई गई थी। ठीक है, तो अब अगर 3 फेज सिस्टम के लिए बात करें तो ये सारा जो कंस्ट्रक्शन हम बनाए हुए हैं ये 3 फेज सिस्टम के लिए, क्योंकि हम लोग मोस्टली जो अंडरग्राउंड केबल यूज़ करते हैं वो 3 फेज सर्विस के लिए यूज़ करते हैं। तो 3 फेज है, और थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन सबके अंदर चेंज है, क्या क्या है डिटेल में देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन, संरचना, बनावट के आधार पर हम लोग इसको 3 टाइप के अंदर क्लासीफाई करते हैं, बांटते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास अंडरग्राउंड केबल होता है उसको हम लोग बेल्टेड टाइप केबल कहते हैं, या सिर्फ बेल्टेड केबल कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, तो इसके लिए जो पहले वाले जितनी चीज़ थी वो सारी आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं, लीड्स यूज़ करते हैं, कंडक्टर यूज़ करते हैं, पेपर इंसुलेशन यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ यूज़ करेंगे हम लोग। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग देखेंगे। तो सबका क्या क्या पर्पस है, लीड शीट क्यों यूज़ करते हैं, आर्मोरिंग क्यों यूज़ करते हैं, सर्विंग क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग बेडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, ये सारी बात हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे सिर्फ थोड़ा थोड़ा अंतर हम लोग देखेंगे, सारे डिफरेंट टाइप के अंदर क्या क्या थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन बना हुआ है इसके अंदर 3 टाइप, ये 3 फेज सिस्टम के लिए, यानी 3 कोर दिखाया गया। ये अलग अलग कोर है, एक RYB के लिए होगा, तो 3 कंडक्टर दिखाया हुआ है, एक R फेज के लिए, एक Y और तीसरा B फेज के लिए। ठीक है, अब इस कंडक्टर के ऊपर हम क्या करते हैं, तीनों अलग अलग फेज है, इसीलिए तीनों को आपस में आइसोलेट करना है ताकि आपस में शॉर्ट सर्किट नहीं हो। तो इसके लिए ईच कंडक्टर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पेपर इंसुलेशन देते हैं। जनरली हमारा इम्प्रीगनेटेड पेपर होता है, जिसका उपयोग हम लोग यहाँ पर कंडक्टर के अंदर, अंडरग्राउंड केबल के अंदर करते हैं। तो ईच कंडक्टर के ऊपर हम क्या करेंगे, पेपर इंसुलेशन दे देंगे, जिसकी वजह से तीनों हमारा कंडक्टर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, एक दूसरे से आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद पेपर इंसुलेशन के बाद हम लोग क्या करें, ये ऊपर से आप जो एक लेयर देख रहे हैं ब्लू कलर का, फिर से हमने दिखाया, ये बाहर वाला एक और लेयर चढ़ाया, इसको पेपर बेल्ट कहा जाता है। ये भी अलग से है, जो पेपर इंसुलेशन यहाँ पर चढ़ा रहे थे ईच कंडक्टर को, अब तीनों को प्रत्येक कंडक्टर मान के चलिए, इसको भी इंसुलेट कर दिया हमने, इसके ऊपर पेपर इंसुलेशन डाला, इस कंडक्टर के ऊपर पेपर इंसुलेशन डाला, और तीसरा इंसुलेटर पेपर की इसके इंसुलेशन डाला, और डालने के बाद फिर से तीनों के ऊपर कंबाइंड ग्रुप के ऊपर हम क्या करेंगे, पेपर इंसुलेशन डालेंगे, सेम इम्प्रेग्नेटेड पेपर को। तो तीसरा जो हम लोग इन तीनों को कंबाइंड करके जो लेयर डाल रहे हैं हम लोग पेपर का, इसी को क्या कहा जाता है, पेपर बेल्ट कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये फिर से हम लोग कंबाइंड करके पेपर बेल्ट डाल दिया है मोर प्रिकॉशन के लिए।
और मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए, तो हम लोग पेपर बिल्ड डाला और उसके बाद फिर क्या कर देंगे हम लोग इसके ऊपर पेपर अब इंसुलेशन डालने के ऊपर अब लीड शीट डाल देंगे। ठीक है, लीड शीट हम लोग क्यों डालते हैं, ताकि आपका जो है ये पेपर इंसुलेशन के साथ डायरेक्ट ग्राउंड में डाल दीजिएगा तो क्या होगा, या नीचे से मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेगा, तो उसके प्रिकॉशन के हम लोग क्या करते हैं लीड शीट डाल देते हैं, ताकि हमारा क्या हो जाए ये मॉइस्चर इस पे इफेक्ट नहीं हो। अगर मॉइस्चर हमारा पेपर के अंदर चला जाएगा तो इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट जाएगा और ब्रेक डाउन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग लीड शीट प्रोवाइड कर देते हैं, लीड का बना हुआ लेयर चढ़ा देते हैं और इसके बाद फिर से आप क्या करेंगे, आपका सर्विंग आर्मोरिंग बेडिंग का जो लेयर चढ़ा होता है वो चढ़ा देंगे हम इसके ऊपर। डायग्राम के अंदर नहीं दिखाया गया लेकिन वो अंडरस्टूड है, आप समझ जाए कि इसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ होगा, आपका बेडिंग का लेयर चढ़ा होगा, फिर आर्मोरिंग और फिर सर्विंग का लेयर चढ़ा हुआ होगा। तो ये आपका क्या हो गया, बेल्टेड टाइप केबल हो गया, जिसको हम लोग क्या करते हैं अप टू 11 kV यानी 11 kV तक के लिए इस टाइप बेल्टेड टाइप के केबल को हम लोग यूज़ करते हैं, या सम केसेस में रेयरली हम लोग 22 kV तक इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये जो आपका बीच में डिफरेंस दिख रहा है ये आपका क्या है, पेपर की थिकनेस है, इंसुलेशन थिकनेस, यानी इन दोनों कंडक्टर के बीच में ये जो डिस्टेंस दिख रहा है थिकनेस है वो आपका पेपर इंसुलेशन है, यानी आपका इंसुलेशन का थिकनेस दिखा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ बात करेंगे तो ये भी आपका क्या है, पेपर इंसुलेशन है, जो आपका लीड शीट और कंडक्टर के बीच का थिकनेस बता रहा है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा थिकनेस है और यहाँ पर इन दोनों के बीच ये थिकनेस है। तो ये आपका क्या हो गया, बेल्टेड केबल के बारे में बात हुआ। दूसरा जो हमारे पास केबल है, अब हमारे पास सेकंड टाइप जो आता है वो स्क्रीन केबल कहते हैं, और स्क्रीन केबल को हम लोग 22 kV से 33 kV तक प्रीफर करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर दो टाइप होता है, एक एच टाइप कहते हैं और दूसरा एसएल टाइप कहते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है देख लीजिए। हमारे पास यहाँ पर 3 कोर सिमिलरली, अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, ये वाला जो कंडक्टर था ये नॉन सर्कुलर शेप का है। ठीक है, नॉन सर्कुलर शेप का हम क्यों यूज़ किया है, ताकि हमारा जो स्पेस, अगर सर्कुलर शेप का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपका बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छूट जाएगा। ठीक है, तो वो गैप आपका छूटे नहीं और पूरी तरह से कंडक्टर मैकेनिकल बैलेंस रहे, तीनों अपना पूरा जगह ऑक्यूपाई करे, उसके लिए हम लोग नॉन सर्कुलर कंडक्टर का यूज़ करते हैं। लेकिन हायर रेटिंग बढ़ेंगे तो हम लोग फिर सर्कुलर शेप का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर नॉन सर्कुलर शेप का कंडक्टर यूज़ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप सर्कुलर शेप का कंडक्टर हमने यूज़ किया है और यहाँ पर जो जगह बच जाएगा उसको फिल करने के लिए हम लोग अलग से फीलर का यूज़ करते हैं और फीलर का यूज़ करके जगह भरते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या है देखिए, इस टाइप के अंदर तो सेम पहले की तरह यहाँ पर आपका कंडक्टर रेड कलर से दिखाया हुआ कंडक्टर है, या आर वाई बी अलग अलग फेस के लिए। डॉटेड का मतलब यहाँ पर डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड कंडक्टर AC SR कंडक्टर यूज़ हो रहा है। और प्रत्येक कंडक्टर को एक दूसरे से आइसोलेट करने के लिए पेपर इंसुलेशन दिया हुआ है, इम्प्रेग्नेटेड पेपर। तो आप तीनों कंडक्टर एक दूसरे से आइसोलेट हो गया। अब यहाँ पर अलग से क्या कर रहे हैं, एच टाइप के अंदर मेटेलिक स्क्रीन प्रोवाइड करें, यानी ये जो कंडक्टर पेपर इंसुलेशन है, आप इसको डॉटेड से भी दिखा सकते हैं, पेपर इंसुलेशन होगा यहाँ पर। इस पेपर इंसुलेशन के ऊपर ब्लैक कलर से जो हम सर्किल बना है, ये समझ ली एक अलग से लेयर हम चढ़ा रहे हैं, जिसको क्या कहा जा रहा है, मेटेलिक स्क्रीन कह रहे हैं। ठीक है, ये मेटेलिक स्क्रीन यानी ईच इंसुलेटर को इंसुलेशन पेपर इंसुलेशन प्रोवाइड करने के बाद एच टाइप के अंदर हम क्या करते हैं, ईच कंडक्टर को एक मेटेलिक स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं। और मेटेलिक स्क्रीन किसका बना होता है, ये एल्युमिनियम का बना होता है, यानी एल्युमिनियम फॉयल होता है। एल्युमिनियम का एक पतला लेयर होगा जिसको हम लोग प्रत्येक कंडक्टर के ऊपर चढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरा काम इसमें और क्या करते हैं हम लोग, फिर से एक तीनों को कंबाइंड ग्रुप करके तीनों को कंबाइंड करने के बाद एक और लेयर चढ़ाते हैं, जिसको हम लोग कंडक्टिंग बेल्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेपर बेल्ट था लेकिन यहाँ पर कंडक्टिंग बेल्ट है, यानी ये आपका क्या है, कंडक्टर का बना हुआ है और ये जनरली कॉपर का बना होता है और कॉपर के साथ कुछ अलग से मिक्स भी करते हैं हम लोग। तो ये कॉपर का बना हुआ एक लेयर हम लोग यहाँ पर चढ़ाते हैं और ये दोनों अब यहाँ पर बाकी सारी चीज़ के बाद सेम है। इसके बाद हम लोग क्या किए हुए हैं, आपका पहले की तरह लीड शीट प्रोवाइड किए हुए हैं मॉइस्चर से बचने के लिए। उसके ऊपर बेडिंग, यहाँ पर बीच में जो गैप दिख रहा है बेडिंग दिया हुआ होगा जूट मटेरियल का।
आपका मैकेनिकल इंजरी से बचने के लिए आर्मोरिंग दिया हुआ है, आपका स्टील का आपका टेप होता है, उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, और लास्ट में आपका सर्विंग प्रोवाइड किया हुआ है, ये भी आपका जूट मटेरियल का बना हुआ है ताकि आपका मैकेनिकल इंजरी से बचे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ तो कॉमन है पहले की तरह। यहाँ पर विशेष चीज़ क्या हो रहा है, इसको आप ध्यान से समझिए। हम लोग मेटेलिक स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं एल्युमिनियम का बना हुआ। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे दो बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है मेटेलिक स्क्रीन और कंडक्टिंग बेल से। क्या होगा, ईच कंडक्टर को यदि आप क्या करते हैं, मेटेलिक स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं। ये आपका कंडक्टर है, इसके ऊपर पेपर डाल दिया, और पेपर डालने के बाद एक आप क्या कर रहे हैं, एल्युमिनियम का फॉइल बांध दे रहे हैं, एल्युमिनियम का एक लेयर चढ़ा रहे हैं, जो आपका क्या करेगा, इसको कॉम्प्रेस करेगा, दबाएगा। अब इससे दो फायदा आपको बड़ा एडवांटेज मिलेगा। पहला जो एडवांटेज मिलेगा कि इस पेपर के ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ा हुआ था, इस पेपर के अंदर कुछ वाइड्स रहता है, कुछ छेद रहता है महीन, जिसको स्पेयर भी कहते हैं हम लोग। इस स्पेयर के अंदर वाइड्स के प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट जाती है, और पेपर के फेलवर होने का आपका इलेक्ट्रिकल फेलवर यानी ब्रेक डाउन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यदि आप इसके ऊपर मेटेलिक स्क्रीन प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से पेपर क्या होगा, कॉम्प्रेस्ड होगा, और कॉम्प्रेस्ड होने की वजह से जो वाइड्स था, एयर पॉकेट था, वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगा। यानी यहाँ पर ब्रेक डाउन होने की पॉसिबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो एयर पॉकेट था, वाइड्स था, स्पेयर था, वो क्या हो गया, रिमूव हो गया है, क्योंकि हमने मेटेलिक स्क्रीन प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से आपका पेपर कॉम्प्रेस्ड हुआ है और वहाँ से एयर पॉकेट हट गया है। ठीक है, तो आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंप्रूव हुआ, पहला चीज़। दूसरा क्या होगा, आपका कूलिंग पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके पास जो मेटेलिक स्क्रीन आप प्रोवाइड कर रहे हैं या कंडक्टिंग बेल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके पास हीट डिसिपेशन पावर होता है, यानी हीट को ये क्या करेगा, डिसिपेट करेगा, बाहर निकालेगा, जिसकी वजह से आपका एक तरह से कंडक्टर को कूलिंग प्रोवाइड करने का काम हो रहा है। ठीक है, तो दो बड़ा एडवांटेज, एक तो आपका वाइड्स रिमूव हो रहा है, जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, दूसरा आपका कूलिंग आपको कंडक्टर को मिल जा रहा है, या हीट डिसिपेशन हो रहा है, जिसकी वजह से भी आपका ब्रेक डाउन होने की पॉसिबिलिटी घट जाएगी। इन दो कारण की वजह से क्या होता है, इसको हायर वोल्टेज पर हम प्रीफर कर सकते हैं, यानी 22 kV से 33 kV तक इसको प्रीफर किया जाता है, और सम केसेस में हम 66 kV तक भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अलग से हम मेटेलिक स्क्रीन और कंडक्टिंग बेल्ट का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एच टाइप के अंदर की बात हो कि अब थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस हम क्या कर रहे हैं, एसएल टाइप के अंदर कर रहे हैं। एच टाइप, जो एच नाम दिया हुआ है, ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट का कुछ नाम है, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म में एच लिखा जाता है। अब यहाँ पर एस एल टाइप के अंदर, एस एल का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है सेपरेट लीड, यानी यहाँ पर सिर्फ अंतर नाम से आपको समझ जाना है। एस एल टाइप अंडरग्राउंड केबल के अंदर क्या करेंगे, हम प्रत्येक कंडक्टर को एक सेपरेट लीड प्रोवाइड करेंगे। जो लीड शीट अब तक कॉमन हम देते आ रहे थे सारे कंडक्टर को कंबाइंड करके, अब यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रत्येक कंडक्टर को एक सेपरेट लीड प्रोवाइड करेंगे। 3 कंडक्टर है तो इसको भी सेपरेट लीड, इसको भी लीड शीट प्रोवाइड करेंगे, और ये तीसरा लीड शीट प्रोवाइड करेंगे। तो इस टाइप का जो अंडरग्राउंड केबल होगा वो आपका एसएल टाइप अंडरग्राउंड केबल कहलाएगा। और ऐसा करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि इसके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए तो आपका क्या कंबाइंड मेटेलिक स्क्रीन दिया हुआ है, कंडक्टिंग बेल्ट दिया हुआ है, इसके ऊपर मेटेलिक आपका लीड शीट भी दिया हुआ है।